हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टेक लर्निंग विद ललित। जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने एक लैब के थ्रू आपको समझाया भी था। सो उनमें से एक ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको शेयर फोल्डर जो ऑब्जेक्ट था उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि शेयर फोल्डर को कैसे क्रिएट करते हैं और उसको कैसे परमिशन असाइन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द परमिशन अगर वो रीड ओनली है तो यूज़र जो है वो रीड एक्सेस कर पाएगा। अगर उसको राइट परमिशन है तो यूज़र उस फोल्डर के अंदर कोई फाइल क्रिएट भी कर सकता है और क्रिएटेड फाइल में कुछ एडिटिंग भी कर सकता है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उस शेयर फोल्डर को एज ए ऑब्जेक्ट हम कैसे पब्लिश करते हैं, उसका रेफरेंस हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर उस ऑब्जेक्ट का, उस शेयर फोल्डर का हम कैसे बनाते हैं, उसका एडवांटेज क्या है और उसको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करने का प्रोसेस क्या है, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। राइट। सो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना इज़ ए टू वे प्रोसेस। पहले प्रोसेस के अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर शेयर फोल्डर को क्रिएट करते हैं और उस शेयर फोल्डर के ऊपर परमिशन असाइन करते हैं जिस भी यूज़र को जिस लेवल की परमिशन असाइन करनी है। अगर रीड ओनली परमिशन असाइन करनी है तो रीड एक्सेस, राइट परमिशन असाइन करनी है तो राइट एक्सेस, फुल कंट्रोल असाइन करना है तो फुल एक्सेस। सो जैसे ही हम फोल्डर क्रिएट करके उसको परमिशन असाइन कर देंगे उस फोल्डर को हम एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पब्लिश कर देते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। जब वो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो बाकी जो ऑब्जेक्ट हैं जैसे यूजर ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है, उन ऑब्जेक्ट की तरह हमें एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर दिखाएगा। तो जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी के सर्वर हैं वो सारे सर्वर के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी के सारे जितने भी सर्वर सबके डेटाबेस के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट हमें शो करेगा। तो वहाँ से हम उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वो वहाँ से हम उनको मैनेज कर सकते हैं। तो यूज़र के लिए उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करना, सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। राइट। तो हमें यूएनसी पाथ का कोई नहीं भी पता हो, शेयर फोल्डर का नाम भी नहीं पता हो, तो विल बी एबल टू फाइंड दैट शेयर फोल्डर। राइट। तो मैं आपको लैब के थ्रू बताता हूँ। पहले प्रोसेस में हम शेयर फोल्डर को क्रिएट करते हैं और परमिशन असाइन करते हैं, उसके बाद हम फोल्डर को कैसे पब्लिश करते हैं मैं आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2012 R2 मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने यहाँ पे दो फोल्डर बनाए हैं, डेटा 1, डेटा 2। मैं दोनों फोल्डर को शेयर करता हूँ आपके सामने। मैंने शेयर किया और मैंने इसको परमिशन असाइन कर दिया फुल कंट्रोल का। ओके। ऐसे ही मैं दूसरे वाले फोल्डर को शेयर कर देता हूँ। और उस फोल्डर को मैं फुल कंट्रोल असाइन कर देता हूँ। आप एक चीज़ का यहाँ पे याद रखिएगा, अगर शेयरिंग और सिक्योरिटी परमिशन, ये एनटीएफएस की परमिशन है और ये फोल्डर परमिशन है, तो इन दोनों में डिफरेंस यही है, जो लिस्ट प्रिविलेज होगी वो हमेशा विन करेगी। तो अगर मैंने सिक्योरिटी के अंदर रीड ओनली परमिशन लगा दिया और यहाँ पे मैंने फुल कंट्रोल दे दिया तो रीड ओनली परमिशन उस फोल्डर के ऊपर उस यूजर को एक्सेस होगा। अगर मैंने यहाँ पे रीड ओनली दे दिया और मैंने एनटीएफएस परमिशन को फुल कंट्रोल कर दिया तो हमेशा शेयरिंग परमिशन मेरा विन होगा। तो लिस्ट ओनली पर प्रिविलेज जो होगा इन दोनों के अंदर वो हमेशा विन करेगा। राइट। सो मैंने दोनों फोल्डर को कर दिया, शेयर कर दिया। तो मैं आपको एक यूज़र के थ्रू, जिस यूज़र को मैंने परमिशन असाइन कर रखा है उसके थ्रू मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ इस फोल्डर को। क्योंकि मैंने एवरीवन को फुल कंट्रोल दिया है तो कोई भी यूज़र मेरे जो डोमेन का पार्ट होगा वो उस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा और उस फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल को क्रिएट कर सकता है। तो मैं यूएनसी पाथ के थ्रू जिस सर्वर के ऊपर मेरा फोल्डर क्रिएटेड है मैं वहाँ जाता हूँ, उसको मैं एक्सेस करता हूँ। आप देखेंगे राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा डेटा 1 है और डेटा 2 मेरे दोनों फोल्डर जो मैंने शेयर किए थे, आप यहाँ पे दोनों फोल्डर देख सकते हैं। राइट। इन दोनों फोल्डर के अंदर मैं कोई फाइल क्रिएट करना चाहूँ, क्योंकि मैंने फुल परमिशन दिया है तो आप फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों फोल्डर को अगर आप नेटवर्क ड्राइव की तरह मैप करना चाहें ताकि एवरी टाइम जब ये यूज़र लॉगिन करेगा तो इसको बार बार इस फोल्डर के अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े यूएनसी पाथ के थ्रू, तो आप नेटवर्क ड्राइव को भी मैं यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। राइट। तो मैंने दोनों फोल्डर को नेटवर्क ड्राइव के थ्रू मैप कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे दोनों ड्राइव जो हैं वो एक नेटवर्क फोल्डर की तरह या एक मैप ड्राइव की तरह यहाँ पे मैप हो गई। तो जब भी मैं लॉग ऑफ करके लॉगिन करूँगा तो ये ड्राइव जो है वो अपने आप उस सर्वर से मेरे परमिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैप हो जाएंगी। राइट। तो दिस इज़ वन वे ऑफ एक्सेसिंग दिस शेयर फोल्डर। अनदर वे है कि आप जो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है वहाँ पे जाके, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के अंदर वहाँ जाके आप पता लगा सकते हैं कि किस सर्वर के ऊपर मेरा शेयर क्रिएटेड है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे सर्वर हैं तो उनको पता लगाना कि किस सर्वर के ऊपर मेरा शेयर क्रिएटेड है थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। राइट। सो इस सर्वर के ऊपर मेरे वो शेयर फोल्डर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेटा 1 और डेटा 2 मेरे दो फोल्डर क्रिएटेड हैं और दोनों के दोनों मैं
एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो आप नेटवर्क शेयरिंग सेंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहें या अगर आपको यूएनसी पाथ का पता हो, शेयर फोल्डर का नाम पता हो, तो आप यूएनसी पाथ के थ्रू यहाँ पे जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। सो दीज आर द टू वे। सो मैंने आपको दिखाया कि शेयर फोल्डर को क्रिएट कैसे करते हैं और उनको परमिशन असाइन कैसे करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो शेयर फोल्डर है इनको एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर पब्लिश कैसे करते हैं, जो हमारा सेकेंड प्रोसेस है, राइट। सो मैं एक्टिव डायरेक्टरी के मैनेजमेंट कंसोल में जाता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाया है, एक HR कंटेनर, एक सेल्स कंटेनर है। बट जब मैं फोल्डर की तरफ देखता हूँ तो मुझे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि मेरा डेटा 1 फोल्डर जो है वो HR से बिलोंग करता है या मेरा डेटा 2 फोल्डर HR से बिलोंग करता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, सो एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन अगर मैं इसको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दूँ, राइट, तो मैंने इसको बना दिया HR शेयर फोल्डर, राइट। तो मैंने डेटा 1 को HR रिप्रेजेंट किया एट द टाइम ऑफ शेयर फोल्डर क्रिएशन। तो आगे से जब भी मैं तो मुझे बार बार ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा जो डेटा 1 फोल्डर है वो मेरे HR डिपार्टमेंट का या किसका है। मैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इसको एक रेफरेंस के तौर पे, इस यूएनसी पाथ को एक रेफरेंस के तौर पे बना देता हूँ कि HR फोल्डर जो है वो मेरा डेटा 1 फोल्डर को मैप कर रहा है, राइट। तो मैंने ये फोल्डर बना दिया। ऐसे ही मैं सेकेंड वाले फोल्डर के ऊपर जाता हूँ। मैंने शेयर फोल्डर, इसको मैंने कोई नाम दे दिया और यूएनसी पाथ के थ्रू मैंने बताया कि ये जो फोल्डर है वो किसको रेफरेंस करेगा। ये फोल्डर मेरा रेफरेंस करेगा 2 को। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आप देख सकते हैं जो टाइप है वो मेरा शेयर फोल्डर का ऑब्जेक्ट है, राइट। तो आगे से मुझे उस शेयर फोल्डर को ये पता लगाने की ज़रूरत नहीं है जो डेटा 1 जो मेरा है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। कल को मेरे पास अगर रिक्वेस्ट आती है तो मेरे लिए एक ईजी प्रोसेस हो जाएगा कि अगर HR डिपार्टमेंट का यूजर है तो मुझे किस वाले OU के अंदर या किस वाले ग्रुप का मेंबर बनाना है ताकि उसको उस शेयर फोल्डर का डेटा 1 फोल्डर का एक्सेस मिल जाए और उसके अंदर जो पड़ा डेटा है वो एक्सेस कर सके, राइट। तो मेरे लिए एक रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी हो जाता है अगर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर वो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो शेयर फोल्डर का रेफरेंस बन जाता है, राइट। तो अब आगे से मैं इसको एक डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, HR शेयर फोल्डर फॉर HR यूजर्स, और मैं एक कीवर्ड असाइन कर सकता हूँ कि कल को अगर मुझे इस फोल्डर को सर्च करना हो अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर तो मैं किस नाम से सर्च करूँ, ओके। तो मैंने ओके कर दिया। फिर मैं सेकंड वाले पे चलता हूँ, सेल्स में सेल्स यूजर, मैंने इसको एक कीवर्ड असाइन कर दिया सेल्स ऐड। तो कल को अगर मुझे इस फोल्डर को या इन फोल्डर को मुझे सर्च करना है तो मैं सेल्स वाले OU के अंदर जाके मैं उस फोल्डर को देख सकता हूँ वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो किस वाले शेयर फोल्डर से मैप कर रखा है, राइट। तो मुझे अगर सेल्स का यूज़र है तो मुझे बहुत ईजी से पता चल जाएगा कि इस वाले पाथ के ऊपर इस वाले यूज़र को इस फोल्डर के अंदर एक्सेस मिल जाएगा, राइट। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये टाइप कर सकता हूँ कि इसका जो मैनेजमेंट है इसको कौन पर्सन है जो इस फोल्डर को मैनेज करता है मेरे इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि मेरे पास रिपोर्ट रहेगा कल को ये जो फोल्डर अगर मुझे उससे पूछना हो किस फोल्डर का क्या यूज़ है, क्या नेटवर्क के अंदर अभी भी बिलोंग करता है, तो आई कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू दिस पर्सन और मैं इस फोल्डर के बारे में उससे परमिशन ले सकता हूँ, राइट। और इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट ना हो इसके लिए मैं इसको प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ये विदाउट ये चेक मार्क हटाए ये डिलीट नहीं हो सकता। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट नहीं होगा, ये कहेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर शेयर फोल्डर को क्रिएट करने का एडवांटेज ये हुआ कि कल को अगर मुझे अपने इन्वायरमेंट के अंदर कितने शेयर फोल्डर हैं अगर मुझे वो एक्सेस करने हों तो मैं कीवर्ड के थ्रू उनको बहुत इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने HR कीवर्ड दिया था पहले फोल्डर का, तो आप देखेंगे कि HR कीवर्ड के थ्रू मैं उस HR शेयर फोल्डर को एक्सेस कर सकता हूँ और मुझे UNC पाथ का भी पता चल जाएगा। तो मुझे ना तो UNC पाथ का पता ज़रूरी है, ना मुझे शेयर फोल्डर का नाम ज़रूरी है, मुझे सिर्फ कीवर्ड का नाम पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द कीवर्ड आई कैन आइडेंटिफाई कि मेरा जो सर्वर का जो शेयर फोल्डर है, मेरा जो शेयर फोल्डर है वो कौन से सर्वर पे बिलोंग करता है और उसके शेयर फोल्डर का नाम क्या है। ऐसे ही अगर मुझे सेल्स कीवर्ड पे देखना हो तो आप देखेंगे कि डेटा 2 इस सर्वर पे बिलोंग करता है और ईजिली मैं इस कीवर्ड के थ्रू इस सेल्स फोल्डर को फाइंड कर सकता हूँ। तो
एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इस शेयर फोल्डर का पाथ फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। वो बहुत ईजिली पता लगा पाता है कि वो जो शेयर फोल्डर है वो कौन से सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मेरे इन्वायरमेंट में 50 या 100 से भी ज़्यादा शेयर फोल्डर हैं, सो मैनेज करना और उनका यूएनसी पाथ फॉलो करना या याद रखना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के पार्ट हों तो मैं उनको एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस के थ्रू बहुत ईजिली मैनेज भी कर सकता हूँ, राइट। और एक चीज़ और हमें याद रखनी है कि कल को अगर मेरे शेयर फोल्डर का जो सर्वर है जिसमें मेरा शेयर फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो शेयर फोल्डर का सर्वर का पाथ अगर चेंज हो जाता है तो मुझे यहाँ पे इस यूएनसी पाथ को भी चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर शेयर फोल्डर इज जस्ट ए रेफरेंस। जो फोल्डर हमने क्रिएट किया है शेयर फोल्डर, वो एक रेफरेंस है सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि वो जो फोल्डर है मेरा कौन से सर्वर पे किस यूएनसी पाथ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस फोल्डर को कौन मैनेज कर रहा है, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के लिए। और एड्रेस वगैरह भी आप इसके अंदर दे सकते हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हम उसको बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 2016 और 19 जो दोनों सर्वर हैं, उन दोनों सर्वर के अंदर अगर कोई डिफरेंस है शेयर फोल्डर को क्रिएट करने में कि नहीं। सो मैं 2016, ये 2012 R2 था, अब मैं 2016 और 2019 सर्वर के अंदर भी चेक करता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी के शेयर फोल्डर को क्रिएशन करने का या पब्लिश करने का कोई डिफरेंस है या नहीं है। सो लेट मी गो टू 2016 एंड 19 सर्वर। सो आप देख सकते हैं मैं 2016 के एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर के अंदर हूँ। हम यहाँ पे शेयर फोल्डर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। प्रोसेस इज सेम, राइट। शेयर फोल्डर को हम वैसे ही क्रिएट करेंगे। शेयर फोल्डर का नाम मैंने HR शेयर फोल्डर, पाथ मैंने वही दे दिया। डेटा 1, सो HR का शेयर फोल्डर क्रिएट हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। और यहाँ पे जो बाकी के जो टैब थे हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट डिलीट होने से पहले, और जो मैनेजमेंट है, जो जनरल टास्क में हम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट सेम इन 2016। और 2019 के अंदर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं 2019 का एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है, 2019 डोमेन कंट्रोलर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं शेयर फोल्डर जो है तो ये सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मैं कीवर्ड ऐड कर सकता हूँ, HR सेल्स, राइट। सो शेयर फोल्डर आप 2012 में क्रिएट करें, 2012 R2 में करें, कोई भी जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आप किसी में भी करें, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग शेयर फोल्डर इन 2016, 19, 2012 R2, 2012 इज़ ऑलमोस्ट सेम। बस इसका मेन पर्पज़ यही है कि एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमें यूएनसी पाथ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत इजीली हम शेयर फोल्डर का पता लगा सकते हैं, उसका नाम का पता लगा सकते हैं, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है हम ये पता लगा सकते हैं, और कहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये पता लगा सकते हैं, और उसको कौन मैनेज कर रहा है। कल को अगर मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कि कौन बंदा जो है मैं उस शेयर फोल्डर को मैनेज कर रहा है, तो विच विल बी वेरी ईजी, वी कैन ईजिली फाइंड टू गो इन टू दिस शेयर फोल्डर एंड वी कैन चेक इट हियर, राइट। सो ये जो मैंने जो शेयर फोल्डर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, आपने यहाँ पे देखा था मैंने जो कीवर्ड्स के अंदर HR सेल्स, सपोज करो मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ प्रोडक्शन। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे आप ये समझ रहे हैं कि मेरे इन्वायरमेंट में सपोज करो सेल्स में कुछ यूज़र हैं, HR में कुछ यूज़र हैं, प्रोडक्शन में कुछ यूज़र हैं। मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि उसको जो यूज़र है उसको शेयर फोल्डर, प्रोडक्शन शेयर फोल्डर का एक्सेस दे दो। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो प्रोडक्शन का शेयर फोल्डर है वो कौन सा है? तो बाय लुकिंग एट द कीवर्ड कि मेरे प्रोडक्शन का शेयर फोल्डर कौन सा है और कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो मैं उसको ईजिली अपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर प्रोडक्शन कीवर्ड के थ्रू सर्च कर सकता हूँ, राइट। लेट मी शो यू हाउ टू डू इट। तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप किया, नॉट हियर, प्रोडक्शन टाइप किया, वंस spellage mistake, सी। सो मैंने यहाँ प्रोडक्शन का नाम गलत थोड़ा टाइप कर दिया था, इसलिए मैंने P टाइप किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शेयर फोल्डर आ गया है। तो अब मुझे क्या हुआ, मुझे पता चल गया कि जो ये शेयर फोल्डर है डेटा 2 नाम का, मुझे उस यूज़र को, प्रोडक्शन यूज़र को इस डेटा 2 फोल्डर के अंदर मुझे एक्सेस देना है, राइट। सेम
आप देख सकते हैं ये इसका जो कीवर्ड है ये सेल्स भी है, और ये शेयर फोल्डर जो है सेल्स यूज़र को भी बिलोंग करता है। तो मैं यहाँ पे सेल्स सर्च करूँगा तो आप देख सकते हैं यही शेयर फोल्डर को मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड इन्फॉर्मेशन इन एक्टिव डायरेक्टरी। बहुत ईजी हो जाता है शेयर फोल्डर को मैनेज करना इन्फॉर्मेशन के थ्रू। सो अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे, कहीं भी आप मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।